हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, लास्ट की क्लास में हम लोग एक बात कह रहे थे कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जो आपका जिंक ऑक्साइड है, दैट हैज़ द एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, राइट। तो मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करके दिखाया था कि अगर उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो बेस की तरह बिहेव करने लगता है, और अगर उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करने लगता है, और दोनों ही केस में सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल जिंक का भी देख लीजिए, ठीक। उसके बाद हम नई चीज़ शुरू करते हैं। जैसे हमने क्या बोला था कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? एम्फोटेरिक होता है। और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैंने Al2O3 का तो रिएक्शन लिख दिया था, लेकिन जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने नहीं लिखा था, तो वो लिख रहा हूँ। देखिए जिंक ऑक्साइड है बच्चा, अगर मैंने रिएक्ट किया बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के साथ, तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2, राइट, प्लस वाटर प्लस पानी बनेगा। तो देखिए क्या बना यहाँ पर, ये तो एसिड है नो डाउट, तो ये क्या होगा? बेस होगा, तभी तो शायद इसने सॉल्ट प्लस वाटर बनाया ना, समझ रहे हो बात को? अच्छा, सिमिलरली अगर जिंक ऑक्साइड के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये उस केस में सोडियम जिंकेट बना लेता है Na2ZnO2 प्लस वाटर। दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट है ये। तो अगेन ये क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि फिलहाल ये तो बेस है नो डाउट, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। तो दिस जिंक ऑक्साइड विल एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस डिपेंडिंग अपॉन कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से कर रहा है तो बेस की तरह, और स्ट्रॉन्ग बेस से कर रहा है तो एसिड की तरह, ठीक है। गिरगिट है, रंग बदलता है, ये पहले ही बोला था मैंने, ठीक है। चलिए अब बच्चों अपन ना रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल की ऑक्सीजन के साथ। ऐसा होता है कि हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करता है वो अलग अलग स्पीड से करता है। कोई मेटल तुरंत रिएक्ट कर जाता है, कोई मेटल जो है वो रिएक्ट करने में टाइम लेता है, मतलब इंस्टेंट, देखो कुछ तो हो जाता है एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, वाइगरली रिएक्ट करता है, कुछ जो होता है वो नॉर्मली रिएक्ट करता है, ठीक है। कुछ जो है रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, कोई हीट करने पे रिएक्ट करता है, कोई सुपर हीट करने पे रिएक्ट करता है। तो देयर आर डिफरेंट टेंडेंसी ऑफ ईच मेटल टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट। सो लेट्स सी, देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। तो सबसे पहले बच्चा सबसे एक्टिव मेटल लेते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिखिए सोडियम, जैसे मेरे पास सोडियम है, मैंने रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा क्या बनेगा? Na2O बनता है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। अगर मैंने सिमिलरली पोटेशियम क्या होता ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा क्या बनता? K2O बनता, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा बनता है। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक, और वाइगर्सली रिएक्ट करता है कुछ एक्सप्लोसिव तरीके से, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है एकदम इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, लाइक इफ वी टॉक अबाउट आफ्टर सोडियम एंड पोटेशियम, आ जाइए मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर करूँ मैं तो 2Mg बनाता है एंड नो सच नॉट वाइगर रिएक्शन, एक मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन होता है, मॉडरेट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट पे आऊँ कॉपर पे, तो सिमिलरली, एक सेकंड रुकना बच्चों, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चलो ठीक है, पहले एल्यूमिनियम भी कर लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए, O2 क्या बनाता है? 2 Al2O3,
ये भी मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन है, मॉडरेट रेट का रिएक्शन है, रेट रिएक्शन, रेट होता है स्पीड, ठीक है। तो ये अच्छा, अगर मैं कॉपर का रिएक्शन देखूं, जैसे कॉपर ऑक्सीजन का रिएक्टर देखो तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और हाँ, पर ये रिएक्शन जो होता है हीट करने पे होता है। कैसे होता है? हीट करना पड़ता है आपको, ठीक है, तब जाके होता है। और अगर मैं आयरन का रिएक्शन देखूं, एक सेकेंड रुको जरा बच्चों, हीट भी ना स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीट, ठीक है। अगर आयरन का रिएक्शन करता है Fe, ठीक है, तो बनता क्या? FeO बनता है, बाकी बैलेंसिंग है, 2FeO बनेगा। तो ये जो है ये सिर्फ हीट करने से काम चल जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉपर का रिएक्शन जब एयर के साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है, तो फिर स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है, ठीक है। तो यही है बच्चों। और एक चीज़ और होता है यार, ये ना वैसे जनरली ये Fe3O4 बनाता है, FeO भी बना सकता है, पर जनरली ऐसा होता है कि Fe3O4 बनाता है, तो ध्यान रखना बस इस बात का। तो ये तो क्या है, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, कि हर एक मेटल जो है वो अलग अलग स्पीड से रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको देखूं MgO को, तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे। कॉपर को स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है, आयरन को केवल हीट करने से काम चल जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग स्टैंड है रिएक्शन करने का एलिमेंट का, ठीक है। अगर मैं बाकी सब देखूं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल, सिल्वर Ag होता है, गोल्ड क्या होता है बच्चों? Au होता है, और प्लेटिनम तो प्लेटिनम ही होता है, ठीक है यार, प्लेटिनम है, प्लेटिनम का सिंबल होता है Pt। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, मतलब एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते बच्चों, बहुत मुश्किल है रिएक्ट करना, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ऑल्दो इट like silver may react with another environmental gases but it cannot be reacted by the oxygen, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पर हाँ किसी और गैस के कारण हो सकता है सिल्वर रिएक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा, बस इतना कह सकते हैं। दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। आप जो मर्जी कर लीजिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, जनरली नहीं होता, ठीक है। इवन हाई टेम्परेचर पे भी नहीं देखा गया, ठीक। बाकी कुछ केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है भाई, हीट वीट करो बहुत ज़्यादा, कोई pH लेवल हाई कर दो, प्रेशर हाई कर दो, तो कुछ भी हो सकता है, पर जनरली नहीं होता, ऐसा मान लेना। चलिए अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने देखा कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग स्पीड से होता है, ऐसे ही मेटल का रिएक्शन जो है पानी के साथ भी अलग अलग स्पीड से होता है, ठीक। तो जरा समझो मेरी बात। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, एक सेकंड बच्चों, शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ थोड़ा ना स्केच हल्का हो गया। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, देखिए बच्चों, अगर आपका कोई भी मेटल है, अगर वो रिएक्शन करता है पानी के साथ, ठीक, पानी के साथ करता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। वाटर अगर आपने कोल्ड लिया या हॉट लिया, मतलब आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तब तो आपका कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपने स्टीम लिया
तब कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जनरली ऐसा देखा गया है कि जब आप कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। और अगर आप स्टीम से रिएक्ट करते हो तो आपका मेटल प्लस मतलब मेटल ऑक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। लेट मी चेक। वैसे ठीक है, ठीक है बच्चों, सही है। बस एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, बस यही थोड़ा गलती होगी, बाकी सही है। तो अपन क्या कह रहे हैं, मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, पानी क्या कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। अगर कोल्ड या हॉट वाटर कुछ भी है तो हाइड्रोक्साइड बनना पक्का है। ठीक है, विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और अगर स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो स्टीम से रिएक्ट करते वक्त क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये बात ध्यान रख लेना और प्लीज़ नोट कर लो फटाफट, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं रब करता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बढ़ते आगे। अब चलिए हम एक एक करके रिएक्शन पढ़ते हैं मेटल का वाटर के साथ अलग अलग फॉर्म में, लाइक कभी कोल्ड के साथ, कभी हॉट के साथ, कभी स्टीम के साथ। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए किसके साथ, सबसे एक्टिव मेटल जनरली सोडियम और पोटेशियम। तो अगर मैं पानी के साथ रिएक्शन करूं तो मेरा बनेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में बच्चों क्या, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो ऐसा होता है। और बाकी तो बैलेंसिंग है, आप कर दीजिए तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। ये भी 2K, ये भी 2KOH। ठीक है, बैलेंसिंग तो आपका काम है, मैं तो सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये आपके पास ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ये इतना ज़्यादा होता है, मतलब दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, देखो हीट बहुत ज़्यादा लिबरेट होती है इसमें, तो H2 कैचेस फायर। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है ना वो फायर कैच कर लेता है, एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं, सिमिलरली सोडियम के अंदर भी होता है। जैसे सोडियम अगर पानी के साथ रिएक्ट कर गया तो 2NaOH बना दिया और बच्चों H2 और अगेन हीट एंड दिस हाइड्रोजन विल कैचेस फायर। तो when we dissolve sodium or potassium like active metal in a water, it will liberate a very huge amount of heat with the addition of hydrogen gas, H2 gas. So that H2 gas will catches a fire due to extreme heat produced during the reaction, right? ठीक है बच्चों, तो ऐसा होता है। एक सेकंड देखना रिएक्शन। ठीक है, मैं देख रहा था कि चल रहा है कि नहीं, वीडियो कभी कभार ऑफ हो जाता है। चलो बढ़ते आगे। अब मैं आता हूँ सेकंड, कैल्शियम पे। कैल्शियम की बात करूँ
तो अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ तो मेरा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बच्चों हाइड्रोजन गैस। दिस इज अगेन एक्सोथर्मिक बट नॉट हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो होगा पर नॉट हाईली एक्सोथर्मिक। सो H2 डू नॉट कैचेस फायर। इतना हीट लिबरेट नहीं होता कैल्शियम के केस में कि फायर मतलब आग लग जाए, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम का एक और बात होता है, जैसे ना कैल्शियम अगर आप पानी में डालोगे तो होता क्या है कि H2 गैस जो होता है वो निकलने की कोशिश करता है पानी में से, तो ना यहाँ बबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक। दिस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी accumulated on the surface of this solution, right? Bubble of hydrogen gas. आप इसको एक्सपेरिमेंटल करते हैं जनरली, चूने के पानी में भी होता है, चूने में भी कैल्शियम होता है, ठीक है। चूना अगर आप पानी में घोलते हैं तो यू विल फाइंड दैट ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ चूना इन वाटर यू विल गेट बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट सोल्यूशन, राइट। तो वो मिल जाएगा आपको। तो बस इतना कहना है कि अगर कैल्शियम से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप पानी में डालते हैं तो वहाँ पे बबल्स दिखाई देते हैं सोल्यूशन के सरफेस पर ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, ये समझ में आया। अब आते हैं कैल्शियम के बाद अपन मैग्नीशियम पे। देखो बच्चों, मैग्नीशियम जो है, आई थिंक मैग्नीशियम की बात आ रही है। अपन क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम केवल हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। तो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैग्नीशियम अपन क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास कोल्ड वाटर हो तो रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। पर अगर मैग्नीशियम हॉट वाटर हो, जैसा कि पानी है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हॉट वाटर, राइट, तो यू विल गेट व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। और साथ में बच्चों क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, H2 गैस, सही है। पर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है, और अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करा, वाटर ही लिख रहा हूँ पर स्टीम है ये, और ये स्टीम अगर रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि मैंने बताया ही था कि अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है कोई मेटल तो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट, राइट। सो ऐसा चलता है। अच्छा, इसके अलावा आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, हॉट वाटर, समझना ही बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, इनमें से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, समझ गए बात। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ करता है, इट रिएक्ट्स विद ओनली स्टीम, इट रिएक्ट्स विद ओनली स्टीम, ये केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। क्या बनाता है, तो एल्यूमिनियम अगर कोई भी चीज़ स्टीम के साथ, कोई भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, कोई चीज़ नहीं, कोई मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो मैंने बता दिया ऑक्साइड बनता है Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट आउट, they will form their respective oxide, like zinc react with steam, it will form zinc oxide and hydrogen gas, right. If iron will react with steam, it will form its oxide, what, Fe3O4 plus hydrogen gas, ठीक है बच्चों। तो ऐसा होता है, समझ में आई होगी बात। अच्छा, नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करिए, नोट करो, अरे गिरने ही वाला था, ठीक है। फटाफट बच्चों नोट करो, मोदी जी को वोट करो, फटाफट करो।
चलो आई होप ये वाला पार्ट तो नेट नोट कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसकी जगह एक दो पॉइंट और रह गए, बता दूं कि लेड, मैं लिख देता हूँ, लेड का सिंबल क्या होता है? Pb, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। हाँ, लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, आई थिंक यही होता है, कॉपर शायद, ठीक है। लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, इट डू नॉट रिएक्ट, ठीक। प्लेटिनम भी होता है कुछ, ठीक, प्लेटिनम, they do not react with either hot water or cold water or what or steam। ना हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ना स्टीम से रिएक्ट करता है। इट विल नाइदर बी रिएक्ट विद द वाटर, राइट, नेवर एवर बी रिएक्ट विद द वाटर। क्या ही बोल रहा हूँ यार, अंग्रेजी थोड़ी हमारी वीक है तो देख लेना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक पॉइंट कुछ और भी रहता था यार, हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो फिर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? विद वाटर, मतलब पानी के साथ रिएक्शन करने का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन रिएक्ट करता है, सबसे स्लो कौन रिएक्ट करता है? देखो सबसे ज़्यादा तो अपन ने पढ़ा है कौन करता है, आपका सोडियम, नहीं पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर क्या करता है कैल्शियम, ठीक, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन को तो बहुत, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर बच्चों क्या, लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक, प्लेटिनम। मतलब आप ये ऑर्डर लिखे हैं, इससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएगा आपको। एग्जाम में आ गया तो इतना काफ़ी है आपको पानी के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर बताने का। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है कि कौन कितनी तेज़ी से रिएक्ट करता है पानी से, कौन कितनी आसानी से रिएक्ट करता है पानी से, ठीक है। तो यही है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मेटल का रिएक्शन देखा अलग अलग कंडीशन में। जैसे कि मेटल का रिएक्शन अपन ने देखा कि ऑक्सीजन के साथ किस रेट से, मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करता है, कौन स्लो करता है। सिमिलरली हमने मेटल का रिएक्शन देखा पानी के साथ, कि पानी के साथ कौन तेज रिएक्ट करता है, कौन स्लो रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये देखा हमने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।